हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजीमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तेलंगाना में। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तेलंगाना में। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 100%। सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 100%। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? अर्जेंटीना ने। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? अर्जेंटीना ने। नारी को नमन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? मिशेल पूनावाला को। किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? मिशेल पूनावाला को। नेक्स्ट है किसे सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अशोक सूता को। किसे सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अशोक सूता को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? लंदन। क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? लंदन। 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस? 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस? नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन में कहाँ हुआ? मैड्रिड में। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड में। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? गृह मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? गृह मंत्रालय ने। जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। भारतीय शहरों में प्रथम स्थान रहा बेंगलुरु का। जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। भारतीय शहरों में प्रथम स्थान रहा बेंगलुरु का। किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जसप्रीत बुमराह ने। किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जसप्रीत बुमराह ने। डीपीआईआईटी द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश। डीपीआईआईटी द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है सूचना के अनुसार 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गुजरात। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गुजरात। किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई? 4 जुलाई 2022 को अल्लूरी सीताराम राजू की। 4 जुलाई 2022 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई? अल्लूरी सीताराम राजू की। 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने। 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सीनी शेट्टी ने। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सीनी शेट्टी ने। कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन की संसद ने। कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन की संसद ने।
महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नार्वेकर को। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नार्वेकर को। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? नेपाल के बीच। भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? नेपाल के बीच। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा। जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात तथा कर्नाटक। जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात तथा कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत बजाज को। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत बजाज को। किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? ओडिशा की। किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? ये महिला किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। खबरों में रहा लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? महासागर के। खबरों में रहा लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? महासागर के संरक्षण से। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ में शामिल किया है? विशाखापत्तनम में। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ शामिल किया है? विशाखापत्तनम में। 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व जूनोज दिवस। 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व जूनोज दिवस। किस देश की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? ये कहाँ की है? यूक्रेन की। किस देश की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? ये कहाँ की है? यूक्रेन की। किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? CBSE ने। किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? CBSE ने। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? इंडोनेशिया में। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? इंडोनेशिया में। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन वानी। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन वानी। एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। कोरोना वायरस वेरिएंट्स को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? अमेरिका ने। कोरोना वायरस वेरिएंट्स को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? अमेरिका ने। 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व किस्टीवली दिवस। 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व किस्टीवली दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? वाराणसी में। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 7.80%। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 7.80%। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? जयश्री उल्लाल को।
फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? जयश्री उल्लाल को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? स्मृति ईरानी को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? स्मृति ईरानी को। पश्चिमी रेलवे ने कहां अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई में। पश्चिमी रेलवे ने कहां अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई में। किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर ने। किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? नई दिल्ली में। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? नई दिल्ली में। कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान में। कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान में। जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? जो रूट। जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? जो रूट। चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रार्थना बत्रा ने। चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रार्थना बत्रा ने। किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अश्वनी वैष्णव ने। किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अश्वनी वैष्णव ने। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? श्रीनगर में। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? श्रीनगर में। जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा। जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा। कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट प्रथम नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? IISc बेंगलोर ने। कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट फर्स्ट नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? IISc बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने। खार्ची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? त्रिपुरा में। खार्ची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? त्रिपुरा में। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाली पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? क्रमशः नोवाक जोकोविच एवं एलिना रिवाकिना। विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? क्रमशः
नोवाक जोकोविच एवं एलिना रिवाकिना। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व मलाला दिवस। 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व मलाला दिवस। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 68वां। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 68वां। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 22 पदक। भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 22 पदक। नेक्स्ट है, भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। गिनोज शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? D गुकेश ने। जुलाई 2022 में गिनोज शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? D गुकेश ने। किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? IIT मद्रास ने। किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? IIT मद्रास ने। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पेपर बैग दिवस। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पेपर बैग दिवस। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नारायणन कुमार को। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नारायणन कुमार को। नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार कहां का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? लेह का। सूचना के अनुसार कहां का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? लेह का। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। जून 2022 के लिए IC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? जॉनी बेयरस्टो तथा मैडिसन कैप ने। जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? जॉनी बेयरस्टो तथा मैडिसन कैप ने। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना में। WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना में। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOL प्राप्त किया है? गुजरात ने। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOL प्राप्त किया है? गुजरात ने। 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? बास्तिल दिवस। 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? बास्तिल दिवस। नेक्स्ट है, पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंचा है? भारत। पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंचा है? भारत। जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड, जबकि भारत का स्थान रहा 135वां। जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में
कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड, जबकि भारत का स्थान रहा 135वां। किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? त्रिपुरा की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? त्रिपुरा की सरकार ने। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस। किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? ओला इलेक्ट्रिक ने। किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? ओला इलेक्ट्रिक ने। जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? आई मद्रास। जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? आई मद्रास। किसे दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित किया है? सैमसंग ने। किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित किया है? सैमसंग ने। सूचना के अनुसार कौन सा शहर एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? वाराणसी। सूचना के अनुसार कौन सा शहर एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? वाराणसी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? यूजिन में, ओरेगन, उत्तरी अमेरिका में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? यूजिन, ओरेगन, उत्तरी अमेरिका में। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? 0%। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? 0%। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? केरल में। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? केरल में। नेक्स्ट है, किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका के द्वारा। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। कौन 41वें विला डी वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? अरविंद चिदम्बरम। कौन 41वें विला डी वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? अरविंद चिदम्बरम। नेक्स्ट है, 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट पैलेसेज ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? केरल। जुलाई 2022 में कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट पैलेसेज ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? केरल। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? ट्विटर ने। किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? ट्विटर ने। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, WAC में कुश्ती की पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मुरली श्री शंकर। WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मुरली श्री शंकर। 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसने सर्बिया के पैरासिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन
शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है आर प्रज्ञानंद ने। INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? 35 साल बाद। INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? 35 साल बाद। ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तमिलनाडु ने। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तमिलनाडु ने। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? नीदरलैंड ने। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? नीदरलैंड ने। किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? राजस्थान में। किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? राजस्थान ने। हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुष की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? इंडियन ऑयल के साथ। नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? इंडियन ऑयल के साथ। जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? मैक्सिको। जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? मैक्सिको। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? सौरव गांगुली को। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? सौरव गांगुली को। 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया विश्व शतरंज दिवस? 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया विश्व शतरंज दिवस? नेक्स्ट है, किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? IIT कानपुर ने। किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? IIT कानपुर ने। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तराखंड में। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? विनीत शरण। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? विनीत शरण। यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? DBS बैंक को। यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? DBS बैंक को। UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? राज शुक्ला। जुलाई 2022 में UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? राज शुक्ला। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 IS क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 IS क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम ने। किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? असम के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? असम के मुख्यमंत्री ने। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया के साथ। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया के साथ।
किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? एयरटेल ने। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? एयरटेल ने। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी में। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी में। नेक्स्ट है, जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? जापान, जबकि भारत का स्थान रहा 87वां। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? जापान, जबकि भारत का स्थान रहा 87वां। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? नमस्ते। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? नमस्ते। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मस्तिष्क दिवस। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मस्तिष्क दिवस। किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? KP कुमारन को। किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? KP कुमारन को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? नई दिल्ली में। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? संजय अग्रवाल को। केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? संजय अग्रवाल को। जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? कौशिक राजशेखर ने। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? कौशिक राजशेखर ने। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। जुलाई 2022 में श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणावर्धने। जुलाई 2022 में श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणावर्धने। नेक्स्ट है, UAE ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? कमल हासन को। UAE ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? कमल हासन को। किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? मध्य प्रदेश का। 24 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? आयकर दिवस। 24 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? आयकर दिवस। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? यूक्रेन के। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? यूक्रेन के नागरिकों ने। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? ओमान में। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? ओमान में। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? जापान के बीच। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? जापान के बीच। किस IIT ने निर्माण त्वरक
कार्यक्रम शुरू किया है आईआईटी कानपुर ने? किस आईआईटी ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है आईआईटी कानपुर ने? किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 शुरू की है? झारखंड ने। किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 शुरू की है? झारखंड ने। किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? अमेरिका में। किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? अमेरिका में। संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? 33वें स्थान पर, जबकि प्रथम स्थान रहा अमेरिका का। संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? 33वें स्थान पे, जबकि प्रथम स्थान रहा अमेरिका का। सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? बांग्लादेश की। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? बांग्लादेश की। नेक्स्ट है, WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? 87 अरब डॉलर। WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? 87 अरब डॉलर। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 2022 स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। 2022 स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? कारगिल विजय दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल को। किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल को। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? फिलिस्तीन को। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए। किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? SAI ने। किसी ने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? SAI ने। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु की सरकार ने। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु राज्य ने। सूचना के अनुसार शहीद अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? भोपाल में। सूचना के अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? भोपाल में। ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश में। ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? ये कहाँ पे है? जापान में। सूचना के अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? ये कहाँ पे है? सकुराजिमा ज्वालामुखी, जापान में। टूर दी फ्रांस खिताब किसने जीता है? जोनास विंगगार्ड ने। टूर दी फ्रांस खिताब किसने जीता है? जोनास विंगगार्ड ने। स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। 27 जुलाई को किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है? CRPF ने। 27 जुलाई को किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है? CRPF ने। कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? IIT मद्रास। कौन सा
आईआईटी संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है आईआईटी मद्रास। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? सिंह। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? सिंह। भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? 5। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या हो गई है 54। भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? 5। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या हो गई है 54। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड। जुलाई सूचना के अनुसार 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? महाबलीपुरम में। सूचना के अनुसार 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? गुस्ताव मैकियोन। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? गुस्ताव मैकियोन। जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? 13वें स्थान पे। जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? 13वें स्थान पे। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? रूस ने। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? रूस ने। 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ है? बर्मिंघम, ब्रिटेन में। जुलाई 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ है? बर्मिंघम, ब्रिटेन में। प्रारंभ 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? PV सिंधु को। 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? PV सिंधु को। किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई 2022 को मनाया गया? इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड। दूसरा स्थान है इंग्लैंड का और तीसरा स्थान किसका है? भारत का। जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड। सेकेंड स्थान पर है इंग्लैंड और थर्ड पे है भारत। 30 जुलाई के सूचना के अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? राजस्थान में। सूचना के अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड शुरू किया गया है? संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड शुरू किया गया है? संगीत के क्षेत्र में। सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? गुजरात में। सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया है गुजरात में। लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? नीरज चोपड़ा के साथ। लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? नीरज चोपड़ा के साथ। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर के नाम पे। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर के नाम पे। सूचना के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर। दूसरा स्थान है फाल्गुनी नायर का और तीसरा किरण मजमूदार शॉ का। सूचना के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर। दूसरा स्थान है फाल्गुनी नायर का और तीसरा किरण मजमूदार शॉ का। जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? 329। जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? 329। किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है? वोलोडोमिर जेलेंस्की को।
किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है? वोलोडिमिर जेलेंस्की को। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।